हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंड जो वर्ड है, फंड का मतलब क्या होता है। फंड का मतलब, फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और set aside by a not for profit organization for a specific purpose। अगर आप कोई not for profit organization रन कर रहे हैं, अगर आप कोई क्लब मैं स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप स्पोर्ट्स क्लब रन कर रहे हैं और स्पोर्ट्स क्लब में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपको डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करवानी होती है। अगर आपको कोई टूर्नामेंट करवाना है, उस टूर्नामेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पहले से ही टूर्नामेंट करवाने से पहले से ही अपने प्रॉफिट में से या कहीं से आपको डोनेशन मिले, कहीं से भी एक अमाउंट या तो आपको रिसीव्ड हो, अमाउंट या तो रिसीव्ड हो या फिर सेट असाइड, आप अपने ही पास से पैसा जो आपके पास है उसमें से ही कुछ अमाउंट अलग निकाल के रख लें। उस टूर्नामेंट के पर्पस से आप अलग निकाल के रख लेते हैं। जो अमाउंट आप फ्यूचर में होने वाले टूर्नामेंट के लिए अभी तैयार करके अलग रख रहे हैं, उस अमाउंट को फंड बोलते हैं। फ्यूचर में जब टूर्नामेंट होगा तो इसी फंड में से जो पैसा अभी आपने अलग निकाला है, इसी फंड में से अमाउंट यूटिलाइज किया जाएगा। टूर्नामेंट में जो भी खर्चा होगा वो इसी फंड में से यूज़ होगा, खर्च किया जाएगा। और उस टूर्नामेंट में जो इनकम होगी, अगर आपने कोई टिकट्स बेचे हैं टूर्नामेंट के, उससे इनकम हुई है, प्रोसीड्स हुआ है, सेल प्रोसीड ऑफ टिकट, तो वो इनकम भी फंड में ऐड कर दी जाएगी। मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है वो सारा एक साथ, और जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो माइनस कर दिया जाएगा। तो फंड का मतलब ये है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप कोई एक अमाउंट अभी तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको हम फंड बोलते हैं। यहाँ कुछ 3 पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। फंड्स आर टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये ध्यान रखने वाली बात है, फंड को आप हमेशा लायबिलिटी साइड में ही शो करेंगे। अभी आपने मान लेते हैं 2 लाख रुपए अलग निकाल के रखे हैं, फ्यूचर में टूर्नामेंट के पर्पस से अभी 2 लाख रुपए का फंड बनाया है। ये 2 लाख रुपए आपको लायबिलिटी साइड में शो करना है बैलेंस शीट में, क्योंकि फ्यूचर में आपको एक्सपेंस करने हैं इसी 2 लाख में से, टूर्नामेंट के ऊपर इसी 2 लाख में से एक्सपेंस करना है, तो आपको लायबिलिटी साइड में शो करना होगा फंड को। अभी एक बात यह आती है कि फ्यूचर में 6 महीने बाद टूर्नामेंट होना है और अभी हमने 2 लाख रुपए अलग निकाल के रख लिए हैं। 2 लाख रुपए 6 महीने तक ऐसे ही आइडल पड़े रहेंगे, खाली पड़े रहेंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम जो पैसा अभी अलग रख रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, उसे केवल और केवल टूर्नामेंट में ही यूज़ कर सकते हैं और किसी जगह उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। जो पैसा आपने फंड के लिए निकाला है उसे आप उसी स्पेसिफिक पर्पस में यूज़ करेंगे जिसके लिए पैसा अलग निकाल के रखा गया है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो 2 लाख का टूर्नामेंट फंड अभी बनाया था, उस 2 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड भी बोल सकते हैं। तो वो 2 लाख रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने तक उस पर आपको रिटर्न मिला, रिटर्न भी आप उसी फंड में ऐड कर देंगे और फिर एक्सपेंस करेंगे उस फंड में से। तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया है फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस इन्वेस्टमेंट को असेट साइड में शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो फंड में ऐड होगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो फंड में ऐड होगा। लायबिलिटी साइड में फंड को शो करते हैं, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड जो है उसको हम असेट साइड में शो करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट। ये मैंने अभी बता दिया कि जो भी फंड से इनकम होगी, आपने फंड को इन्वेस्ट किया, उसमें आपको रिटर्न मिला, आपने
टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंड बनाया, उसमें सेल्स करा आपने, टिकट का इनकम हुआ, ये आपने फंड में ऐड कर दिया। तो जो भी इनकम हो रही है आपको फंड से रिलेटेड, वो फंड में ऐड हो जाएगी। अगला पॉइंट, एक्सपेंसेस और पेमेंट फ्रॉम दीज फंड्स आर डेबिटेड टू द फंड अकाउंट। आप जो भी कुछ खर्चा कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, वो सारे खर्चे फंड में से माइनस हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और फिर जो फंड बचेगा वो बचा हुआ अमाउंट आप लायबिलिटी की साइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दो मैंने नोट बनाए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो बॉक्स में दो नोट हैं, पहला नोट है, इफ फंड्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। अगर आपने 2 लाख का फंड बनाया और आपका खर्चा 50,000 रुपए का हुआ, मतलब फंड ज़्यादा है खर्चा कम है, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब 2 लाख का फंड, 50,000 रुपए का एक्सपेंस, 2 लाख में से हम 50,000 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1,50,000 होगा, 1,50,000। वो 1,50,000 रुपए आपको लायबिलिटी में लिखना होगा अपनी बैलेंस शीट में। पहली चीज ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट है, इफ फंड्स आर लेसर देन द एक्सपेंसेस। अगर फंड कम है और खर्चा ज्यादा हो गया है, मतलब 2 लाख रुपए आपने अलग रखे थे फंड के और खर्चा हो गया 2,20,000 का, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो फिर जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब फंड था 2 लाख, एक्सपेंस हुआ 2,20,000, एक्सपेंस ज्यादा है, तो इसका जो डिफरेंस है 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। 2 लाख का फंड, 2,20,000 का एक्सपेंस, 20,000 का डिफरेंस को आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे, जो खर्चे वाली साइड है वहां पर शो करेंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो उनका डिफरेंस को। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं 2 पॉइंट को बेस बनाकर पूरी फंड बेस अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। A not-for-profit organization set aside an amount of 2 lakh for a specific purpose like for building construction. किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लाख रुपए अलग निकाल के रखे हैं। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही 2 लाख रुपए अलग निकाल के रखे गए। तो आप इस पैसे का इस्तेमाल, 2 लाख का इस्तेमाल केवल और केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही कर सकते हैं और किसी चीज में ये पैसा यूज नहीं कर सकते। यहाँ लिखा भी है, दिस अमाउंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस। दूसरा पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फंड। ये फंड है जो आपने तैयार करके रखा है फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज के लिए। इसके बाद फंड इज टू बी शोड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला यहां पर क्वेश्चन मैंने दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर 3 आइटम दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये तीनों आइटम फाइनल अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आती है, तो ये 3 आइटम किस जगह पर शो किए जाएंगे, या तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे या फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। पहला टूर्नामेंट फंड, हमने 60,000 रुपीज अलग निकाल के रखे हैं टूर्नामेंट के पर्पज से। अगला है टूर्नामेंट एक्सपेंस, इस 60 में से 20,000 खर्च हो गए, 20,000 खर्च हो गए। और इसके बाद रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, हमने टिकट बेच के 30,000 रुपए और मिल गए। 60 थे, 30 मिल गए, 20 खर्च हो गए। आइए नीचे देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको इसी टाइप से टेबल में शो करना है। टूर्नामेंट फंड 60,000 था, हम इसमें ऐड करेंगे रिसीप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, जो भी हमें रिसीप्ट हुआ है, इनकम जो भी मिला है फंड में, फंड से रिलेटेड। ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो इनकम है
ये फंड से ही रिलेटेड हो। अगर टूर्नामेंट का फंड है तो टूर्नामेंट की ही इनकम होनी जरूरी है। 60,000 में 30,000 ऐड करके 90 आया। इस 90 में से हम माइनस करेंगे जो अमाउंट एक्सपेंड हुआ है एक्सपेंडिचर को। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए थे 20,000 रुपीज, माइनस का अमाउंट है तो मैं इसे यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ। टोटल 90,000 में से 20 माइनस करके 70,000 रुपीज अभी बचता है। 70,000 रुपीज हमारे पास अभी और है, इसे हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स डील विद द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां भी देखिए प्राइज फंड है 60,000 का, प्राइज अवॉर्डेड है 15,000 और मैच एक्सपेंसेस है 15,000। यहाँ पर 60,000 रुपीज आपने अलग निकाल के रखे हैं। प्राइज फंड है तो केवल प्राइज के ही रिगार्डिंग 60,000 रुपए यूज होंगे। इसके नीचे दिया है प्राइज अवॉर्डेड, 15,000 रुपए के प्राइज आपने दे दिए तो 60 में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। इसके नीचे है मैच एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मैच एक्सपेंसेस प्राइस से रिलेटेड बात नहीं है। ऊपर जो फंड बना है वो प्राइस का है, यहाँ जो अवार्ड दे रहे हैं ये भी प्राइस का है, लेकिन मैच एक्सपेंसेस प्राइस से रिलेटेड नहीं है। तो आप इस मैच एक्सपेंस को यूज नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे इस कैलकुलेशन में। यहाँ केवल प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस से ही रिलेटेड सारी बातें हमें देखनी है। मैच एक अलग चीज हो गई। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइज फंड 60,000 रुपीज क्वेश्चन में दिया है, इसमें कोई इनकम नहीं है हमें, तो सीधे माइनस कर देंगे जो प्राइज अवार्ड किया गया है, जो हमने अवार्ड दिया, लेस कर देंगे 15,000 रुपए का प्राइज अवार्डेड, माइनस का अमाउंट है ब्रैकेट में शो करेंगे और 45,000 रुपीज बचेगा इसमें आपका। तो 45,000 को आप शो करेंगे, अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे 45,000 को। किस नाम से शो करेंगे लायबिलिटी साइड में? प्राइज फंड के ही नाम से शो करेंगे। अब सवाल ये आता है कि 60 में से हमने 15,000 तो माइनस कर दिया और 45 जो बचा हमने उसे लायबिलिटी में शो कर दिया, लेकिन ये जो मैच एक्सपेंस है इसका क्या होगा? ये मैच एक्सपेंस है इसीलिए ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ये मैच एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, डेबिट साइड में। ध्यान दीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगा ये मैच एक्सपेंस। अगले इलस्ट्रेशन पे आते हैं। यहां पर लिखा है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखिए मैच फंड दिया है, मैच एक्सपेंस है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया मैच फंड का। हमारे पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख में से हमने 90,000 कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है तो फंड में ऐड होगी, ये ध्यान रखिएगा। और हमने प्राइज अवार्ड किए 20,000 रुपए के। देखिए ऊपर सारी बातें मैच से रिलेटेड हैं और ये एक प्राइज अलग टर्म हो गई, तो हम इस प्राइज वाली टर्म को अभी कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। हम केवल और केवल मैच से रिलेटेड बातों को ही कंसीडरेशन में लेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैच फंड 1 लाख रुपीज सॉल्यूशन में, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप ऐड करेंगे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। 8,000 रुपए आपको रिसीव हुए तो टोटल हो गए 1,08,000 रुपीज अब आपके पास हैं। माइनस करेंगे मैच एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज, मैच एक्सपेंसेस हमें ऊपर दिया है, ये रहा 30,000 रुपीज। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में शो करेंगे। 1,08,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 78,000 बचता है और ये 78,000 रुपीज को आप शो करेंगे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। अभी कुछ आइटम ऐसे यहाँ ऊपर क्वेश्चन में बचे हैं जो हमने सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं किए। जैसे पहला एक आइटम ये था प्राइज अवॉर्डेड, ये कहां पर जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट हमने सॉल्यूशन में ले लिया है। इन्वेस्टमेंट को हमने कंसीडर नहीं किया 90,000 का सॉल्यूशन में। ये इन्वेस्टमेंट असेट साइड में शो होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होगा, ये असेट साइड में शो होगा। ये प्राइज अवॉर्डेड आपका
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। और ये जितने 3 आइटम हैं ये मैंने ले लिए हैं, ये तीनों आइटम कंसीडर कर लिए हैं सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले इलस्ट्रेशन की तरफ चलें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020। देखिए हमें क्या क्या आइटम दिए हैं। मैच फंड दिया है हमें 2020 में जो बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं वहाँ पे शो करना है, और ये मैच फंड हमें 19 का दिया है। मतलब ये ओपनिंग अमाउंट है मैच फंड का 25,000 रुपीज़ का हमने फंड बना के रखा था, पैसा अलग रखा। इसमें से मैच एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द ईयर 2020 हमने एक साल में जो खर्चा किया वो 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा फंड कम है और खर्चा ज़्यादा है। ऊपर के एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, अब देखते हैं इसमें कैसे करना है। डोनेशन फॉर मैच फंड, ये डोनेशन हमें रिसीव हुई है, क्लब को रिसीव हुई है 35,000, मैच से ही रिलेटेड है तो कंसिडरेशन में लेंगे हम। और इसके नीचे है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, ये भी मैच की बात हो रही है, ये भी हमें रिसीव हुआ है, 20,000 रुपये रिसीव हुए हैं। तो जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उस सबको एक साथ जोड़ देंगे। 25,000 रुपीज़ हमारे पास थे, 30,000 हमें और रिसीव हुए डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 20,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए मैच टिकट को सेल करके। इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कितना पैसा बचता है, और उसमें से 1 लाख रुपीज़ के एक्सपेंस माइनस करेंगे। देखिए नीचे सॉल्यूशन। मैच फंड 25,000 रुपीज़, इसमें ऐड करेंगे डोनेशन फॉर मैच फंड 35,000, इसमें ऐड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट 20,000, और इन तीनों को ऐड करके 80,000 रुपीज़ अभी हमारे पास हैं। ये आपको ध्यान देना है, हमारे पास 80,000 रुपीज़ हैं अभी। इस 80,000 में से जो एक्सपेंस हुए हैं वो हम लेस करेंगे। एक्सपेंस कितने हुए हैं क्वेश्चन में? 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। 80,000 हमारे पास पैसा था, हमने 1 लाख का खर्चा करना है, मतलब 20,000 रुपये निगेटिव आएगा। 20,000 की अभी हमें ज़रूरत और पड़ेगी। अब ये निगेटिव अमाउंट जो आया है इसको कहाँ पे शो करना है? ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी तक सिर्फ पॉजिटिव अमाउंट ही बच रहा था, हम उसे फंड के नाम से लायबिलिटी में शो कर रहे थे। यहाँ निगेटिव बचा है। निगेटिव अमाउंट को आपको अमाउंट टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको डेबिट साइड में शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर यहाँ पॉजिटिव अमाउंट बचता है तो आपको लायबिलिटी साइड में शो करना है। पॉजिटिव अमाउंट का मतलब ये होगा फंड्स आर ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कम होंगे, फंड ज्यादा होगा तो पॉजिटिव बचेगा, लायबिलिटी में आ जाएंगे। अगर फंड कम है, यहाँ कम है देखिए 80,000 लेसर देन 1 लाख रुपीज, एक्सपेंस ज्यादा है, तो आपको एक्सपेंस ज्यादा होता है तो ये जो डिफरेंस है इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। इसको अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने अभी भी आपको बताया था, ये नीचे इलस्ट्रेशन से भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि फंड्स अगर ज़्यादा हैं, फंड्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो आपको डिफरेंस को शो करना है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में फंड का ही नाम से। और अगर फंड लेसर है एक्सपेंसेस से तो आप डिफरेंस शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। लाइक करिए मेरी वीडियोस को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आज बस इतना ही। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।